नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, तो उसी को आगे पढ़ते हैं। तो देखते हैं अगले टाइप कुछ और। तो पहला टाइप बोला आपको, पहला क्वेश्चन, 6,000 रुपये एक साल में 6,900 रुपये हो जाते हैं, तो 8,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है कि 6,000 जो है रुपये हैं वो कितने हो रहे हैं, 6,900। तो 6,900 हो रहे हैं, तो 900 क्या आपके पास एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 900 कितना क्या हो रहा है आपके पास, ब्याज मिल रहा है। तो 900 क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, 900 मिल रहा है। कितने साल में, एक साल में। एक साल में या एक वर्ष में आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया, 900 कितने हज़ार रुपये पर, 6,000 रुपये पर। तो आपको बोला है कि 2 साल में 8,000 रुपये कितने हो जाएंगे। ठीक, तो आपको रेट पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन आपको पूछा है कि जो 8,000 रुपये हैं ये 2 साल में कितने हो जाएंगे, सिर्फ इतना पूछा है। तो रेट जब नहीं दे रखी हो तो रेट वही होगी आपके पास, और इस क्वेश्चन में आपको रेट निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो देखो करते हैं। 6,000 रुपये कितने हो रहे हैं साधारण ब्याज पर, 9,000 रुपये हो रहे हैं, सॉरी 6,900 हो रहे हैं। तो 900 क्या मिल रहा है आपको, ब्याज मिल रहा है। अब मैं बोलूँ कि 6,000 की जगह कितना होता, 1,000 होता। तो 1,000 यहाँ पर 600 लिख दिया क्या मैंने, कोई बात नहीं। ये 6,900 हो गए, और 900 क्या हो गया आपके पास, ब्याज हो गया। ठीक, अब 6,000 की जगह यदि मैं क्या लाना है, 1,000 लाना हो, तो एक साल में 1,000 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा। तो मैं यहाँ पर किससे डिवाइड कर दूँ, 1,000 लाना हो तो किससे डिवाइड करूँगा, 6 से। तो 6 से डिवाइड करा तो यहाँ पर कितना आएगा, एक साल 1,000 रुपये पर एक वर्ष में, एक वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा। यहाँ पर 6 से डिवाइड करा तो यहाँ पर भी 6 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास, 150। क्यों नहीं होगा, 6 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 150। अब 1,000 रुपये पर 150 ब्याज मिल रहा है। तो आपको पूछा कितने पर पूछा है, 8,000 पर। 8,000 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 8,000 चाहिए तो किससे गुणा कर दूँ, 8 से। तो 8 से गुणा करा तो 8,000 पर एक वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा आपके पास, 8,000 पर एक वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा। 8 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 15 गुणित 8 कितना आएगा, 120, मतलब कितना हो जाएगा, 1,200। तो 8,000 रुपये पर एक साल में कितना रुपये मिल जाए ब्याज, 1,200। लेकिन आपको पूछा कितना है कि 8,000 रुपये 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो एक साल में कितना मिल रहा है, 1,200 ब्याज। अब साधारण ब्याज में हर साल क्या होता है, यदि रेट सेम होती है तो ब्याज क्या मिलता है, एक जैसे ही मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर एक साल में 1,200, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 2,400 ब्याज मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। एक साल में कितना हो गया, 1,200, तो 2 साल में कितना मिल जाएगा आपके पास, 2,400 रुपये। इतना क्लियर हो गया। तो 8,000 पर 2 साल में कितना मिलेगा, 2,400 रुपये ब्याज मिलेगा। आपको पूछा है 8,000 रुपये 8,000 कितने हो जाएंगे, मतलब मिश्रधन पूछा है। तो 8,000 प्रिंसिपल रहेगा, साथ में ब्याज कितना मिल जाएगा आपके पास, 2,400 मिल जाएगा। कितने साल में, 2 साल में, मतलब कितना हो जाएगा, 10,400। तो 8,000 का प्रिंसिपल 2 साल में कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट सॉरी अमाउंट कितना हो जाएगा 8 साल का, सॉरी 2 वर्ष का, 10,400। फिर देख लीजिए 6,000 हो रहे हैं, 6,900 मतलब 900 ब्याज मिल रहा है। तो 1,000 कैसे हो जाएंगे, 1,000 पर उसी रेट से कितना ब्याज मिल जाएगा, 6 से डिवाइड कर दिए कितना आएगा, 150। 6 की जगह 1,000 की जगह कितना चाहिए आपको, 8,000 चाहिए, तो 8 से गुणा कर दिया। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी 8 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 1,200। एक साल में 1,200 ब्याज, तो 2 साल में कितना आ जाएगा, 2,400। 8,000 प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितना मिल गया, 2,400। टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, 10,400। ठीक, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाया है और रेट भी नहीं निकाली है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी? क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट का फॉर्मूला आपको वैसे पता है, या फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आर इंटू टी, उससे भी कर रहे थे कुछ रेट वाले क्वेश्चन। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे? आपको रेट मतलब क्या होता है पहले देखना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया 10% की दर मतलब क्या होगा? 10% मतलब क्या होगा? 100 रुपये पर कितना मिल रहा है आपको? 10 ब्याज मिलेगा। ठीक, तो जब भी आपके पास 100 रुपये पर जो भी ब्याज मिलेगा वो क्या होगा? दर होगा। ठीक, मैंने बोला कि 5% की दर से मतलब क्या होगा? 100 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा आपको? 5। तो 5 क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगी। ठीक, तो यदि 100 पर मिल रहा है कोई भी तो वो क्या होगा? दर होगा। तो आपको ऐसे ही बोला है कि कोई धन कितने गुना हो जाता है? 100 रुपये था और कितना हो गया? 40 साल में कितना हो गया? 40 वर्ष में कितना हो गया? 3 गुना। मतलब कितना हो गया? 300 हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल गया? 100 रुपये आपके हैं, 300 हो गया है। मतलब ब्याज कितना मिल गया आपको? 200 रुपये क्या मिल गया है? ब्याज मिल गया है। कितने साल में? 40 साल में। इतना क्लियर हो गया? 40 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो मैंने 40 से डिवाइड कर दिया। कितना आएगा? 40 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। ठीक, 40 साल में मिल रहा है 200 ब्याज, तो 1 साल में कितना आएगा? 200/40 कर दिए, कितना आएगा? 5 मिलेगा। तो 100 रुपये पर 40 साल में मिल रहा है 200 ब्याज, और 100 ही रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 5। और मैंने अभी आपको बताया यदि 100 रुपये पर 1 वर्ष में कुछ ब्याज मिलेगा, वही क्या हो जाएगी? दर। तो आपके पास रेट कितनी आ जाएगी? 5%। डायरेक्ट आ गया है, कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं इसमें। आप चाहो तो रेट का फॉर्मूला लगा सकते हो, पर लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। आ गया? 100 रुपये पर ब्याज मिल रहा है 5, कितने साल में? 1 साल में। तो 1 साल में जो भी ब्याज मिलेगा 100 रुपये पर, वो क्या होगी? डायरेक्ट दर आ जाएगी। तो दर कितनी आ जाएगी? 5%। ध्यान रखना साल एक ही होना चाहिए जब भी आंसर होगा, और वो कितने होने चाहिए? 100 रुपये। तो जब जाके दर आएगा आपके पास। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले टाइप में आपको यदि क्या करना हो, कभी कभी क्या होता है कुछ लोन ले लेते हैं बैंक से, और क्या करते हैं, बैंक से नहीं लेते हैं उनसे भी ले सकते हैं। तो बैंक से लोन लेके क्या हो जाता है, अपन किसी दूसरे को दे देते हैं। तो बैंक से अलग रेट से लिया और अपन ने उसको दूसरी रेट से दे रहे हैं। तो या फिर 2 व्यक्ति को दे रहे हैं अपन एक धन, एक को अलग दर से दिया, एक को अलग दिया। तो वो आपको बताना होगा कि कितना धन इसको दिया है ए को, और दूसरा धन बी को कितना दिया है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं, मतलब मूलधन को क्या करना है, सेपरेट करना रहता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन बोला है 3,900 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया गया है। ठीक, कि पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज, और दूसरे भाग का 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का ब्याज बराबर है। तो 12% पर कितना धन उधार दिया। तो करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, 3,900 रुपये हैं, इसको 2 भाग में डिवाइड करके दिया है ना। एक भाग को दिया उसने 12% की दर पर दिया है, और कितने वर्ष के लिए दिया है, 5 वर्ष के लिए। ठीक, और दूसरा है जो दूसरा भाग है उसको दिया है 10% की दर से, और कितने % वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो क्या होता है, यदि समय के अंत में क्या होता है, दोनों ब्याज बराबर हो जाते हैं, दोनों ब्याज क्या हो जाते हैं, बराबर। तो 12% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया, मतलब इस 3,009 में से पहला भाग निकालना है ना। 12% वाला भाग कौन सा है, पहला भाग। 10% वाला पूछा तो कौन सा भाग निकालता है, मैं दूसरा भाग। ठीक, तो यहाँ पर क्या निकालना आपको, बस 12% वाला भाग मतलब पहला भाग निकालना है। अब क्वेश्चन में हिंट दे रखी है आपको कि दोनों ब्याज क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक, तो पहले धन का ब्याज, अब ब्याज आपको पता है कितना होता है, R × T।
तो 12 गुणित 5 करूँगा कितना आ जाएगा 60। तो पहले धन का ब्याज कितना आ जाएगा 60, और दूसरे धन का ब्याज कितना आएगा, आर इंटू टी करें कितना आएगा 10 गुणित 6 कितना आएगा, वो भी कितना आएगा 60 आ जाएगा। ठीक, 60 से मैंने क्या कर दिया 60 कैंसिल कर दिया। ठीक, तो पहले भाग का 1 और दूसरे भाग का भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। 60 से 60 कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1 1। अब यहाँ पर मैं पहले भाग और दूसरे भाग का रेशो बना देता हूँ, तो कितना आएगा, यहाँ पर भी 1 बचा है, यहाँ पर भी कितना बचा है 1, मतलब 1:1 ही आएगा। इतना क्लियर हो गया। तो पहले भाग को भी 1 दिया है और दूसरा भाग भी कितना दिया है उसने 1 ही दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब भी 1:1 आ जाए तो क्या करना है आपको, दिए गए अमाउंट को या प्रिंसिपल को क्या करना है आपको बराबर भागों में बांटना है। ठीक, तो अब इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे कि यहाँ पर 2 टोटल कितना हो रहा है 2 हो रहा है फिर 1 लिखा लो। तो बात तो एक ही, यदि आपके पास 1:1 आ जाता है 2:2 आ गया 3:3 आ गया, मतलब 1:1 ही आ रहा है एक तरह से। ठीक, तो जब भी 1:1 रेशो आए तो हम क्या कर देंगे बराबर भागों में बांट देंगे। तो पहला भाग भी वही आएगा और दूसरा भाग भी क्या आएगा वही। तो 3900 डिवाइड बाय 2, ठीक, आधा हो जाएगा। तो कितना आएगा आपके पास 2 एकम 2, 2 नमकी 18 और 2 पंजे 10। तो पहला भाग कितना आएगा 1950 और दूसरा भाग पूछा है तो वो भी कितना आएगा 1950 ही आया, क्योंकि रेशो कितना आ गया 1:1। या फिर हम देखें कि दोनों का योग कितना आ रहा है 2, 1 और 1 कितना आएगा 2, तो 2 की वैल्यू कर दी। क्या निकालना पहला भाग, तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो भी कितना आएगा वही आएगा। तो 1:1 आए तो आप क्या कर देंगे सिंपल सा बराबर कर देना। ठीक, पूरा सिस्टमेटिक नहीं करना आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस ब्याज बराबर थे तो बराबर कर दिया हमने, और बराबर करने पर आपको देखा कि रेशो कितना बन रहा है 1:1 बन रहा है, मतलब क्या कर देंगे आधा आधा कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ₹2700 को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन दूसरे भाग पर 8% की दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन के समान हो तो दोनों भागों की राशि ज्ञात करो। मतलब पहला भाग भी निकालना और दूसरा भाग भी। तो इस बार क्या बराबर है आपके पास, ब्याज बराबर नहीं, क्या है मिश्रधन। तो जब आप क्वेश्चन करो सोल्व तो वहाँ पर देख लेना, बहुत सारे मतलब गलती से जल्दी जल्दी में कर देते हैं कि ब्याज ही बराबर कर दिया, यहाँ पर बोला है मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर करेंगे हम। ठीक, तो मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है इंटरेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ₹2700 को वापस क्या करना है 2 भागों में डिवाइड करना है, पहला भाग और दूसरा भाग। ठीक, पहला भाग क्या आपके पास 10% की दर से दे रहा है और कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, और दूसरा भाग 8% की दर से कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए दे रहा है, और दोनों का क्या हो रहा है मिश्रधन बराबर हो रहा है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा आर इंटू टी कर देंगे, यहाँ पर भी आर इंटू टी कर देंगे, और अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक, तो प्रिंसिपल हमेशा कितना मानेंगे हम 100 मानेंगे। ठीक, क्योंकि परसेंटेज से कर रहे हैं। तो आपके पास 10% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10 गुणित 3 कितना आएगा 30, और अमाउंट कितना हो जाएगा 100 और जोड़ देंगे मतलब कितना होगा 130। तो पहले धन का अमाउंट कितना हो गया 130, ये आप बराबर है किसके 8% की दर से 5 वर्ष के मिश्रधन के बराबर। तो 8 गुणित 5 कितना आएगा 40 क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा, और अमाउंट निकालना है मिश्रधन निकालना है तो कितना कर दूंगा 100 और जोड़ दूंगा कितना होगा 140। तो पहला भाग भी हम प्रिंसिपल 100 मान लिया था हमने, और दूसरा भी मान सकते हैं 100। ठीक, 100 क्यों जोड़ा समझ में आ रहा है ना। पिछले क्वेश्चन जैसे ही है लेकिन यहाँ पर ब्याज बराबर नहीं है, इस बार क्या है मिश्रधन, तो मिश्रधन के लिए 100 और जोड़ दिया। इतना क्लियर हो गया। तो 0 से 0 काट दिया, एक रेशो बन जाएगा आपके पास पहले और दूसरे भाग का कितना आएगा, पहला और दूसरे भाग का रेशो निकालना है तो कितना आएगा, रेशो चेंज हो जाएगा। ठीक,
ऐसा नहीं होगा कि पहला भाग 13 होगा दूसरा भाग 14 होगा। जब भी दो वैल्यू आपस में बराबर होती है तो रेशो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो पहला भाग कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 13। ठीक, या फिर आप मान सकते हो कि ये मैं सेकेंड वाला रेशो इसके नीचे लाया तो सेकेंड नीचे हो गया, 14 वहीं पे है, 13 को कहाँ ले जा रहा हूँ इसके नीचे, तो नीचे हो गया। या फिर ध्यान रखना कि जब भी दो वैल्यू बराबर हो तो रेशो आपस में क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। ठीक, तो आपके पास ये जो रेशो आया है ये मिश्रधन का रेशो नहीं आया है, ध्यान रखना। मिश्रधन से बनाया जरूर है हमने, लेकिन रेशो किसका है, ये हमेशा प्रिंसिपल का आएगा। इसके पहले भी मैं आपको बताना भूल गया, ब्याज से बनाया था, लेकिन रेशो प्रिंसिपल का बनेगा हमेशा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर दोनों का पहले भाग का प्रिंसिपल और दूसरे भाग का प्रिंसिपल, दोनों का योग कितना आ रहा है, मैंने देखा सम कितना आ गया यहाँ पे, 14 और 13 कितना हो जाएगा, 27। तो दोनों का योग कितना आ रहा है, 27। और दोनों का योग, ये दोनों भाग निकले किस में से, 2700 में से। तो 2700 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 27 की। हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 रुपये। 27 कैंसिल, इतना क्लियर हो गया। पहला भाग निकालना है तो पहले भाग के लिए कितनी यूनिट है, 14। ठीक, तो रेशो उल्टा मत बना देना, आंसर उल्टा हो जाएगा। तो 14 × 100 कितना हो जाएगा, 1400। दूसरा भाग निकालना है तो दूसरे भाग के लिए कितनी यूनिट है, 13। 13 × 100 कितना हो जाएगा, 1300। दोनों को आपस जोड़ेंगे कितना होगा, 1400 1300 2700 हो जाएगा। ठीक, आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ₹2160 को 2 भागों में बांटा गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर लिखते हैं। 2160 को 2 भागों में बांटा उन्होंने। पहले भाग को 6% की दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 10% की वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि इस प्रकार प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 3:5 है, 3 कितना है, 5 है, तो पहला भाग क्या कीजिए। ठीक, तो इस बार जो ब्याज दे रखा है उनका रेशो आपको दे रखा है। अभी तक आपको ब्याज बराबर ब्याज था या मिश्रधन बराबर मिश्रधन था। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है कि दोनों जो ब्याज प्राप्त होंगे उनका रेशो कितना है, पहले भाग पर जो ब्याज मिल रहा है वो 3 और दूसरे भाग पर जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5। तो क्या निकालना आपको, पहला भाग कितना था, मतलब 6% वाला भाग निकालना है। तो उन्होंने कितना दे रखा है रेशो, 3:5। हम भी देख लेते हैं कि रेशो हमारा कितना बन रहा है। तो 6% की दर से 5 साल का ब्याज कितना मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा आपके पास, 30। ठीक, 30% आ जाएगा आपके पास ब्याज। और 10% की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना आएगा आपके पास, 10 × 4 कितना आ जाएगा, 40% ब्याज आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब जो उन्होंने रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:5। पहले भाग का और दूसरे भाग का ब्याज का अनुपात कितना दे रखा उन्होंने, पहले भाग का और दूसरे भाग का। जब भी 2-3 भागों में किसी चीज़ को डिवाइड करना हो तो आप रेशो निकाल लिया करो, फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको दे रखा उन्होंने, पहले भाग का रेशो कितना है, 3 और दूसरे भाग का रेशो कितना हो गया, 5। लेकिन आपका पहले भाग का ब्याज कितना आया, 30%। तो 3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 30%। इंटरेस्ट दे रखा है और मैं क्या निकाल सकता हूँ, यदि 100% निकाल लूँ तो क्या आएगा आपके पास, प्रिंसिपल बन जाएगा। पहले साल का ब्याज रेशो में 3, परसेंटेज में किसकी वैल्यू है, 30। 30 की वैल्यू तो 100% निकाल लेता हूँ, ये क्या है, प्रिंसिपल का रेशो बन रहा है। ठीक, ऐसे ही दूसरे भाग का ब्याज कितना है, 5 और परसेंटेज में कितना आ गया, 40। तो 5 40 की वैल्यू है तो 100% निकाल लेते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब 100 से 100 तो कैंसिल होगा, रेशो बना रहे हैं, 0 से 0 भी कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 भी कैंसिल कर देते हैं। तो कितना बचेगा यहाँ पर, फाइनल 1 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 5 कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, मतलब एलसीएम से, तो रेशो कितना बन जाएगा, 4:5 बन जाएगा।
यहाँ तक हो गया होगा, आ गया। सबसे पहले हमने ब्याज निकाला, पहले भाग पर मिल रहा है ब्याज 30, दूसरे पर मिल रहा है 40। पहले भाग का रेशो था ब्याज में 3, परसेंटेज में कितना आ गया 30, 30 की वैल्यू तो 100% निकाल लिया। ऐसे ही दूसरे भाग पर ब्याज था 5 और परसेंटेज में कितना आ गया 40, तो कितना आएगा 100% निकालेंगे तो प्रिंसिपल आएगा वैसे ही, ठीक। तो कितना आएगा आपके पास 5 40 की, तो 100% निकाल लिया। एक रेशो बन गया, 0 से 0 काट दिया, 100 से 100 काट दिया, 3 से 3 काटा, तो यहाँ पर बचेगा 1 बस, यहाँ पर बचेगा 5/4, 4 से दोनों तरफ गुणा करा कितना आएगा 4 और 5, दोनों भागों का योग कितना आ गया आपके पास, कितना आएगा 5 4 9, और रुपए में योग कितना है 2160। 2160 किसकी वैल्यू हो जाएगी 9 की। कौन सा भाग निकालना है, पहला भाग, तो पहले भाग के लिए कितनी रेशो है 4 की 5, 4, इधर देखो अब यहाँ पर बराबर है नहीं है, ठीक, रेशो ही दे रखा था, तो रेशो में पहला भाग कितना होगा 4 ही होगा। तो पहला भाग कितना है 4, तो 4 निकाल लेंगे, ये पहला भाग है। 21 से काट दें तो कितना आएगा, 21 से काटूँगा इसको कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 9 दूना 18, और कितना बच जाएगा 9 चौक 36 और 1 0, और 24 चौक 96, मतलब कितना आ जाएगा 960 रुपये। तो पहला भाग था 960, दूसरा भाग निकालना हो तो क्या निकाल लेंगे हम 5 निकाल लेंगे, या फिर 960 उसमें से माइनस कर दो, जिससे भी करना है। इतना हो गया, ठीक। तो ये कुछ आसान से क्वेश्चन थे। आ गए आपको, तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिक्स आएंगे। तो जो मिक्स वाले क्वेश्चन हैं मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आपको पढ़ाऊँगा, तो दोनों आपकी और समझ में आ लग जाएंगे, ठीक। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।